बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से अब अल्लाह ताला पिछले अंबिया के वाकयात, पिछली अंबिया की कौमों के वाकयात बयान फरमा के अपना दावा तौहीद जो है वो साबित फरमाएंगे। यानी पहले दलाइल अकलिया थी, अकली सबूत, ऐसी बातें, ऐसे दलाइल अल्लाह ताला ने दिए जिनको अकल तस्लीम कर लेती है। जैसे पीछे बारिश का सारा सिस्टम अल्लाह ताला ने बताया कि किस तरह हम हवाओं को भेजते हैं और बादलों को अपने अंदर इकट्ठा करती हैं और फिर बारिश बरसती है, फिर उससे मुर्दा जमीन जो है वो जिंदा हो जाती है। इसी तरह पीछे सूरज चांद सितारों की भी अल्लाह ताला ने मिसालें दी, और ऐसी मिसालें जो अकल, हर साहिब अकल, साहिब शऊर इंसान इनसे समझ सकता है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला नकली दलाइल इनको कहते हैं, तफसीरी अल्फाज में, तफसीर के अल्फाज में नकली दलाइल कहते हैं। यानी अंबिया के वाकयात और पिछली कौमों के वाकयात बयान फरमा के अल्लाह ताला समझा रहे हैं, मिसाल दे के समझा रहे हैं कि फलां के पास भी हमारे नबी आए, फलां के पास भी रसूल आए, उन्होंने भी ये पैगाम दिया, उनकी कौमों ने झुठलाया तो उनका ये अंजाम हुआ, और मानने वालों का ये अंजाम हुआ। यानी हमारे सामने एक पूरा स्केच अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि अब तुम्हारे सामने भी ये सब कुछ है, तुम भी देख रहे हो पिछली कौमों के क्या अंजाम हुए। अब चूज तुमने खुद करना है कि कौन से रास्ते पे तुमने चलना है, तबाही वाला रास्ता इख्तियार करना है या फिर निजात वाला रास्ता इख्तियार करना है। तो पहला वाक्य बहुत ही शार्ट सा अल्लाह ताला ने बयान फरमाया हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, और सूरह नूह के अंदर ये डिटेल के साथ हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तफसीली वाक्य सूरह नूह में है। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा, और आपने ये नोट करना है कि हर नबी का पैगाम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाना ही था। यानी हर नबी ने, हर रसूल ने अपनी कौम को ये पैगाम दिया कि अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक पर ईमान लाओ और उसके सिवा किसी की भी इबादत ना करो। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को तबलीग की, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं, यही सबसे बड़े नबी जो थे, ये मबूस हुए थे। छोटे छोटे रसूल और पैगंबर जो हैं वो आते रहे, लेकिन सबसे बड़े रसूल जो तशरीफ लाए वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ही थे, यानी हजरत आदम के बाद। तो इन्होंने ये कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो। मालकुम मिन इलाहिन गैरू, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, अगर तुमने ये नहीं माना तो मुझे डर है कि किसी बड़े दिन तुम पर अजाब आ पड़ेगा। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत दुआएं मांगते रहे अल्लाह ताला से भी, आखिर में फिर बद्दुआ भी कर दी। इनको भी बहुत बुलाया, दावत दी कि इस्तिगफार करो, अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक की तरफ आ जाओ। और 950 साल, यानी आप समझिए कि 9 सदियां पूरी गुजर गई, और फिर उससे ऊपर 50 साल जो हैं गुजर गए। इतनी तबलीग के बाद भी सिर्फ 80 लोग, मुफस्सिरीन ने फरमाया कि सिर्फ 80 लोग ईमान लाए। और ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो हौसला था, इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने कितने हौसले से ये काम किया, तबलीग का काम। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक यही पैगाम दिया और बड़े हौसले से दिया। आखिरकार उन्होंने अल्लाह ताला से शिकायत लगा दी अपनी कौम की, और शिकायत भी हम डिटेल से इंशाल्लाह सूरह नूह में पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि, अर्ज की कि अल्लाह ताला जी, मैंने इनको सुबह शाम पुकारा, सुबह शाम बुलाया, और मैंने इनसे कहा कि अपने रब से इस्तिगफार करो, लेकिन ये मेरी कौम जो है ये तौहीद की तरफ नहीं आई। ये बुत प्रस्त कौम थी, बुतों को की पूजा किया करती थी। तो यानी शिर्क पे अड़ी हुई थी, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मुसलसल झुठलाई जा रही थी। तो आखिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इनके लिए बद्दुआ की,
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سیلاب جو ہے وہ مسلط فرما دیا، اور اتنا زیادہ سیلاب تھا کہ آسمان لگاتار برستا رہا کتنے دن، اور زمین نے بھی اپنا پانی اگلنا شروع کر دیا، اور پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس کے اندر ڈوب گئیں۔ وہ تاریخ کا بہت بڑا، سب سے بڑا سیلاب تھا۔ آپ اس کو نیٹ سے ضرور سرچ کر کے دیکھیے گا۔ تو فرمایا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی، اور میری بات یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اگر یہ نہیں مانی تو مجھے ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب تمہارے اوپر آ پڑے گا۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین، وہی بات جو آج کا بھی شرک کرنے والا انسان موحد کو کہتا ہے کہ اس کے حضرت نوح کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ تو گمراہ ہو، آپ تو خود سیدھی راہ پہ نہیں ہو، آپ کو بھی ہمارے ساتھ بتوں کی پوجا کرنی چاہیے۔